हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम 6th क्लास का वसंत बुक का फर्स्ट चैप्टर करेंगे, जिसका नाम है वह चिड़िया जो, जिनके लेखक है केदारनाथ अग्रवाल। आई होप कि अगर आप इस चैप्टर को पूरा देखेंगे तो आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आने वाला है और शायद याद भी हो जाए। तो अब हम इसी के साथ चैप्टर स्टार्ट करते हैं चैप्टर। वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे चुंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है। अब इसमें एक चिड़िया की बात की गई है जो कहते हैं कि चोंच मार के चुंडी के दाने दूध भरे रुचि से खा लेती है। इसका मतलब है कि जो चुंडी है, चुंडी एक तरीके का पेड़ है जिस पर छोटे छोटे फल उगते हैं, उसको बोल रखा है यहाँ दाने कि वो चोंच मार के रुचि से खा लेती है। बड़े इंटरेस्ट के साथ वो खाती है, खुशी के साथ। वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ। अब यहाँ इसको संतोषी चिड़िया इसलिए बोल रखा है कि ये इसको जितना मिलता है वो उतने में बहुत जल्दी खुश हो जाती है। ऐसा नहीं कि उसको मिल भी रहा है और वो बात की चिंता करे, इसलिए यहाँ चिड़िया को संतोषी कहा गया है। और उसका रंग क्या है? नीला। मुझे अन्न से बहुत प्यार है, कि उस चिड़िया को खाने से बहुत प्यार है। वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े वन बाबा की खातिर रस उड़ेलकर गा लेती है। अब यहाँ चिड़िया की बात की है कि वो क्या करती है। कंठ खोलकर मतलब कि अपना मुंह खोलकर बूढ़े वन बाबा की खातिर। यहाँ बूढ़े वन बोला है जंगल के पेड़ों को, नदियों को, सबको, ठीक है। बूढ़े वन बाबा की खातिर रस उड़ेल कर गा लेती है कि बड़ी खुशी के साथ वो गाना गाती है पेड़ों के लिए। वह छोटी मुँह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है। अब यहाँ वो बोल रही है कि मैं छोटी मुँह बोली चिड़िया होती है जो मीठी बोली वाली होती है। वो बताती है कि मैं नीले पंखों वाली हूँ, मेरी मीठी बोली है और मुझे विजन से बहुत प्यार है। यहाँ विजन का मतलब है शांति से। वह चिड़िया जो चोंच मारकर चंडी नदी का दिल टटोलकर जल का मोती ले जाती है। अब यहाँ बात क्या कर रहे हैं चिड़िया की कि वो चोंच मार के चड़ी नदी क्या होती है? बहती नदी। चड़ी नदी का दिल टटोलकर जल का मोती ले जाती है कि वो नदी का बहाव उसके पास बैठ के चेक करती कौन सी साइड का है और वहाँ से पानी लेके चली जाती है। पानी को यहाँ मोती से डिनोट कर रखा है। वह छोटी गर्बीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। पाठ के बारे में कवि ने बताया है कि उसके स्वभाव में नीले पंखों वाली एक चिड़िया है। वह संतोषी है, अन्न से बहुत प्यार करती है। वह अपनेपन के साथ कंठ खोलकर पुराने घने वन में बेरोक गाती है। मुँह बोली है, एकांत में भी उमंग से रहती है। वह उफनती नदी के विषय में जानकर भी जल की मोती सी बूंदों को चोंच में भर लेती है। उसे स्वयं पर गर्व है, वह साहसी है, उसे नदी से भी लगाव है। कवि ने अपने भीतर के कल्पित चिड़िया के माध्यम से मनुष्य के महत्वपूर्ण गुणों को उजागर किया है। अब इस चैप्टर में जो कवि है उन्होंने क्या क्या मनुष्य के गुण बताए हैं। फर्स्ट तो ये बताया है कि संतोषी वर्ड का यूज़ किया है कि मनुष्य को जितना मनुष्य के पास है उसी में ही खुश रहना चाहिए। दूसरा कि हम सबको पता है कि हम सबको ही अन्न से बहुत प्यार है। तीसरा मुँह बोली, यहाँ जो चिड़िया के लिए मुँह बोली वर्ड यूज़ किया है उसका मतलब है मीठी बोली हमें लोगों को बोलनी चाहिए। एकांत में भी उमंग से रहना, कि अगर शांति हो हमारे आसपास तो उसमें भी खुश होकर रहना। कोई साधन या कोई चीज़ और ना ढूंढना अपने आप को खुश करने के लिए, सिर्फ शांति को ही खुशी बनाना। फोर्थ, उफनती नदी के विषय में जानकर भी जल की मोती सी बूंदों को चोंच में भर लेती है, कि अगर वो जानती है कि नदी का बहाव बहुत तेज़ है पर फिर भी वो साहस करके मोती की जैसी बूंदों को चोंच में भर लेती है। इससे क्या पता चला कि चिड़िया को डर तो है पर वह साहस करके उस डर का सामना कर रही है। जो डर का सामना मजबूती से करे उसी को तो साहसी बोलते हैं। स्वयं पर गर्व है, कि हमें अपने आप पर गर्व होना चाहिए।
साहसी है, उसे नदी से लगाव है। कवि ने अपने भीतर की कल्पित चिड़िया के माध्यम से मनुष्य के गुणों को उजागर किया है। इस चैप्टर में यही है कि कुछ कुछ गुण उन्होंने बताए हैं जो इस कहानी के लेखक हैं केदारनाथ अग्रवाल। उन्होंने बताया कि मनुष्य में कौन कौन से गुण होने चाहिए। देन अब हम इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं। चलिए स्टूडेंट, तो अब हम इसके क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, कविता के आधार पर तुम्हारे मन में चिड़िया का जो चित्र उभरता है उसे कागज़ पे बनाओ। अब मैंने जिस तरह से चित्र बनाया आप वैसे भी बना सकते हैं और अपनी चॉइस से भी जो आपको सूटेबल लगता है वो भी बना सकते हैं। बस इसमें जो चिड़िया के पंख और चोंच है, चोंच में लाल कलर भरना और पंख में नीला कलर भरना। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, तुम्हें कविता का कोई और शीर्षक देना हो तो क्या शीर्षक देना चाहोगे? हम अपनी तरफ से चैप्टर, शीर्षक होता है चैप्टर का नेम, कि अगर आप इसको कुछ देना चाहोगे तो क्या दे सकते हैं। तो मैंने ये 4 नेम्स लिखे हैं, आप चारों में से कोई भी एक लिख सकते हैं। फर्स्ट लिखा है नीले पंखों वाली चिड़िया, सेकंड लिखा है संतोषी चिड़िया, थर्ड लिखा है मुँह बोली चिड़िया और फोर्थ लिखा है साहसी चिड़िया। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं, इस कविता के आधार पर बताओ कि चिड़िया को किन किन चीज़ों से प्यार है। हमने बहुत सी चीज़ें इस चैप्टर में पढ़ी हैं, तो हमने उनमें से कोई भी 3 लिख ली कि अन्न के दानों से प्यार है, विजन से प्यार है, विजन आपको बताया था ना, एकांत और शांत जो स्थान होता है उसको हम विजन कहते हैं, विजन से प्यार है, नदी और प्रकृति से प्यार है। नेक्स्ट पे आते हैं, फोर्थ क्वेश्चन है आशय स्पष्ट करो। फर्स्ट है रस उड़ेलकर गा लेती है का, इसका मतलब बताओ। आशय स्पष्ट करने का मतलब इस लाइन का मतलब बताओ। इसका अर्थ है कि चिड़िया बहुत मधुरता, प्रेम और खुशी से गाना गाती है। ठीक है। ख वाला है चढ़ी नदी का दिल टटोल कर। इसका अर्थ है कि चिड़िया साहस के साथ नदी के बहाव को समझती है और पानी की बूंद ले जाती है। ठीक है। यहाँ बताया था ना कि साहस और बहादुर में क्या फ़र्क है। साहस मतलब होता है कि हमें किसी चीज़ से डर लग रहा है पर हम डर को अपने मन में रखते हुए उसका सामना कर रहे हैं, तो वो साहस है। तो हमारे इसी के साथ सारा जो क्वेश्चन आंसर हमारे कंप्लीट होते हैं। ये चैप्टर हमारा कवर अप हो गया। अब हम जाएंगे नेक्स्ट वीडियो में मैं डालूँगी सेकंड चैप्टर। ओके, बाय बाय।